हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज के न्यू ब्रांड वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट्स के बारे में कि ब्रेकआउट्स कैसे हम फेक ब्रेकआउट्स को कैसे पहचान सकते हैं, उन ब्रेकआउट्स को हम कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो एसएल होता है वो ब्रेकआउट्स के वजह से ही हमारा एसएल हिट होता है। क्योंकि जब भी फेक ब्रेकआउट्स आते हैं हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और पहचान ना पाने की वजह से हमारा जो एसएल होता है वो हिट होता है और हमें यहाँ पे लॉस होता है। इसलिए दोस्तों, इसी लॉस को हमें कम करने के लिए हमें फेक ब्रेकआउट्स को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा या फिर कभी ना कभी ये नीचे जाएगा। लेकिन कब ऊपर जाता है ये हमें पता नहीं चलता। मान लो मार्केट यहाँ पर है लेकिन हमें अभी लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अब क्या करेगा मार्केट मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। जब भी वो ब्रेकआउट देता है, ये उसका सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है। तो ये मान लो मार्केट यहाँ पे है, यानी कि मार्केट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। तो मान लो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और नीचे आने के बाद अपने सपोर्ट लाइन को वो ब्रेक करेगा। और जैसे ही ब्रेक करेगा आप क्या करोगे, यहाँ पे दोस्तों आप एंटर करोगे। ठीक है ना, आप यहाँ पे एंटर करोगे और आपका जो एसएल रहेगा वो कुछ यहाँ पे रहेगा। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद फिर से अपने सपोर्ट लाइन पर जाता है और मार्केट अपने सपोर्ट लाइन को रेजिस्टेंस बनाता है और फिर से ऊपर आके फिर से जो है मार्केट नीचे चला जाता है। और यहाँ पे आपका जो एसएल होता है वो हिट होता है और हिट होने के बाद आपका लॉस होता है। तो इसी चीज़ को आपको पहचानना आना चाहिए कि मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो कौन कौन सी सिचुएशन में मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है और कौन सा गुड ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको क्लियर बताने की कोशिश करूंगा जैसे आपको समझ में आए कि आप फेक ब्रेकआउट्स को कैसे पहचान सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और भाई हाँ, इस वीडियो को एक लाइक कर दो। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप फेक ब्रेकआउट्स को पहचान सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट दो तरीके से फेक ब्रेकआउट्स दे सकते हैं। लेकिन दोनों तरीकों को हमें देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो गुड ब्रेकआउट्स होते हैं, जो कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स होते हैं, वो कैसे देता है मार्केट। यानी कि जो ब्रेकआउट्स देता है हमें कैसे पहचानना है। देखो, सबसे पहले ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। मान लो मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे जाता है, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है और यहाँ पे मार्केट घूमने लगता है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे घूमने लगता है। अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट घूम रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा। तो ये दो कंडीशन में ब्रेक कर सकता है। पहला दोस्तों, यहाँ पे मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हमें टाइम का करेक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, एक रेंज में मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में रेंज में रहेगा। ठीक है, इसे दोस्तों कहा जाता है टाइम का करेक्शन। ठीक है ना, तो टाइम के करेक्शन में रहने के बाद मार्केट क्या करेगा, अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक देगा और ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर अपने हायर हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और इस डायरेक्शन में मार्केट ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, ये एक गुड लेवल का ब्रेकआउट है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया ये कैसे देता है। मैं दोबारा से उस चीज़ को आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूमता है। कब घूमता है, ये उसका रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका सपोर्ट बन गया। ठीक है ना, सपोर्ट बन गया, मार्केट यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में आया। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, अपने एक सपोर्ट के रेंज में घूमेगा। ठीक है, सपोर्ट में के रेंज में घूमने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे टाइम का करेक्शन लेगा। क्या करेगा, टाइम का करेक्शन लेगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज में रहेगा, वो भी रेजिस्टेंस के पास। अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो वो रेजिस्टेंस के पास वो टाइम का करेक्शन लेगा। ठीक है ना, टाइम का करेक्शन लेगा और उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद वो फिर से अपने रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा। कैसे यूज़ करेगा दोस्तों, सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा और सपोर्ट की तरह यूज़ करने के बाद मार्केट फिर से अपने हाई को, प्रीवियस हाई को वो ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चलने लगेगा। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, इस पोजीशन में आप यहाँ पे अपना एंट्री कर सकते हो। इस ब्रेकआउट को आप अच्छे से पहचान सकते हो टाइम के करेक्शन से। इसे कहा जाता है टाइम का करेक्शन। इस चीज़ को आप
एक गुड ब्रेकआउट कह सकते हो और ये ब्रेकआउट देने का इंडिकेशन है। मान लो अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अपने रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या करेगा, अपने रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट की तरह यूज ही नहीं करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, यानी कि यहाँ पे जो टाइम का करेक्शन दिया था इस प्राइस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगा और अपने सपोर्ट के पास आएगा और फिर से मार्केट जैसे पहले से चल रहा था सेम उसी तरीके से चलने लगेगा, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एंट्री कहाँ पे लेना है। हम एंट्री इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे नहीं ले सकते दोस्तों, ये सबसे गलत चीज़ होता है। यहाँ पे बहुत लोग जो है एंट्री ले लेते हैं, तो इस जगह पर आपको एंट्री नहीं लेना है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जैसे ही नीचे आता है और अपने रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट की तरह अगर मार्केट यूज़ करता है तब जाके हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या फिर हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम एंट्री नहीं करते हैं तो हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ जाता है और अपने प्रीवियस हाई को वो ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ब्रेक करता है, नीचे की तरफ आता है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे एंट्री की होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो टाइम का करेक्शन है, टाइम के करेक्शन के लो के नीचे हम लॉस बुक करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे लॉस बुक नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा और अपने रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। हमें दो जगह यहाँ पे एंट्री करने के मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। ये पहला मेथड था जिससे आप फेक ब्रेकआउट्स को पहचान सकते हो कि फेक ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं और आपको कैसे पहचानना है, ये पहला मेथड था। ठीक है, दूसरा मेथड भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये बन गया रेजिस्टेंस और ये बन गया हमारा सपोर्ट। ये दो चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। ठीक है ना, कभी भी आप देखो मार्केट में तो सपोर्ट लाइन एक बार जल्दी से ड्रॉ कर लेना है और रेजिस्टेंस लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपको इजी होता है मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है या क्या कर रहा है वो समझने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो दूसरा जो हमारा मेथड है वो मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है। ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, अपने सपोर्ट के पास ना आकर अपने सपोर्ट के आधे से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये होता है ब्रेकआउट। तो ये जैसे ही ब्रेक करेगा, आधे से आप देख सकते हो कि आधे से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये पूरा सपोर्ट के पास नहीं आया है, अभी भी यहाँ पर गैप देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और अपने आधे से मार्केट ऊपर जाएगा और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। और जैसे ही वो ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना है। मैं बहुत बार बोलता हूँ यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट फिर से नीचे आएगा। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे सपोर्ट की तरह मार्केट नहीं यूज़ करता है, इसे फिर से ब्रेक करता है और नीचे आता है और इसके नीचे चला आता है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। अगर हम एंट्री करेंगे हमें यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉस बुक करना पड़ेगा अगर ये नीचे आ जाता है। लेकिन दोस्तों मान लो ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर से अपने रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट की तरह यूज़ करता है और यहाँ से मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है। पहले जो बनाया हुआ था हाई, उस हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, फिर से कुछ इस डायरेक्शन में चलने लगता है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, या तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट को कहा जाता है एक गुड ब्रेकआउट। ये एक सही ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो चार्ट के ऊपर, तो आप एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हो और अपने एसएल को लगा सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे तो आपका एसएल कहाँ पे रहेगा,
आपका एसएल यहाँ पे कहीं पे रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के ठीक नीचे आपका एसएल रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर आएगा तो इसको सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा। अगर सपोर्ट की तरह यूज़ नहीं करता है और इसे फिर से ब्रेक करता है तो आपका एसएल हिट होगा और आपको यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। और अब ये फेल कब होता है वो भी देख लो। आप देखो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो इस जगह पर मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से मार्केट ने आधे से ऊपर क्रश किया, ठीक है। मार्केट आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद वो क्या करेगा, मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा और अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और अपने हाई को वो ब्रेक नहीं करेगा, वो ब्रेक नहीं करेगा। और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ अगर आता है तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। क्या है दोस्तों, ये एक फेक ब्रेकआउट है। इस पॉइंट पे हम एंट्री अगर किए होंगे तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एग्जिट नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाई को वो ब्रेक नहीं कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी बायर स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। मार्केट में अभी बायर स्ट्रांग नहीं है और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। और नीचे गिरने के बाद यहाँ पे अगर आपने एसएल लगाया होगा, यहाँ पे अगर आप एग्जिट कर चुके होंगे तो ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एग्जिट ही नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने एसएल लगाया है और एसएल में आपको बुक करना पड़ेगा लॉस, ठीक है। इसी तरीके से फेल होता है ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट फेल कब होता है आपको पता चल गया, फेल इसी तरीके से होता है। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस के पास आएगा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद आपने हाई को, पहले जो हाई बनाया था उस हाई को वो ब्रेक नहीं कर पाएगा और ना कर पाने की वजह से मार्केट नीचे गिरेगा और नीचे गिरने के बाद वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। इतना अगर आपको क्लियर हो चुका है ना तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार। ये सब कुछ आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक कर दो। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ब्रेकडाउन कब देता है मार्केट, यानी कि नीचे के साइड में कब ब्रेकआउट देता है, अपने सपोर्ट को कब ब्रेक करता है, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये बन गया है हमारा रेजिस्टेंस और ये बन गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आया है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूम रहा है, ठीक है। तो मार्केट घूमने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो वो टाइम का करेक्शन देगा या फिर प्राइस का करेक्शन देगा। अगर टाइम का करेक्शन देता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट फिर से कुछ टाइम बिताएगा, ठीक है ना। कुछ टाइम मार्केट यहाँ पे बिताएगा और बिताने के बाद मार्केट क्या करेगा, अपने सपोर्ट को वो ब्रेक करेगा और जैसे ही वो ब्रेक करेगा मार्केट में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर से मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर से अपने सपोर्ट की तरफ जाएगा और अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा और फिर मार्केट यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा और ये एक गुड ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये एक गुड ब्रेकआउट होता है और इस ब्रेकआउट को अगर हम चार्ट के ऊपर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एक सही पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या फिर जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। हम डाउन के साइड में, पुट साइड में हम इस दोनों जगह पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एंट्री भी करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं, इस जगह पर अगर हम एंट्री करते हैं तो हमें एसएल हिट होने का चांस बहुत होता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट है वो अगर फेक निकलता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और हमारा एसएल यहाँ पे होगा तो हमारे एसएल को वो हिट करेगा और हमें लॉस होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस जगह पर एंट्री करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है या फिर एक गुड ब्रेकआउट है। अगर गुड ब्रेकआउट है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया।